कनाडा में पीजीडब्ल्यूपी बंद हो गया, कनाडा में पीआर नहीं मिलेगी, स्पाउस एलिजिबल नहीं है, यूनिवर्सिटी में बैचलर मास्टर या डॉक्टर प्रोग्राम करोगे तभी पीजीडब्ल्यू के लिए एलिजिबल होगे। सो इस तरह की चीजें लोगों के मन में आ रहे हैं और ये नवंबर 1 2024 के बाद आ रहे हैं। इस चीज का लोगों के बीच क्लैरिटी भी नहीं है क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम मिथ्स और रियलिटी ऑफ पीजीडब्ल्यूपी ही डिस्कस करेंगे। सो अगर आप बाहर जाने की प्लान कर रहे हो या फिर आप अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करने का सोच रहे हो, सो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपका आगे पीजीडब्ल्यूपी में कोई दिक्कत ना हो और पीआर भी आपको इजीली मिल जाए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पीजीडब्ल्यूपी क्या है। तो पीजीडब्ल्यू की फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। ये जो पीजीडब्ल्यूपी है ये हमें स्टडी कंप्लीट करने के बाद मिलती है, जिसमें हमें वहाँ पर कनाडा में वर्क करने का फुल राइट्स होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि हमारी एजुकेशन कितने ईयर की है, ड्यूरेशन ऑफ आवर एजुकेशन डिसाइड कि हमें कितने टाइम का पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो स्टडी है वो 1 ईयर की है, सो आई विल गेट 1 ईयर पीजीडब्ल्यूपी। बट अगर मेरी जो स्टडी है वो 2 ईयर की है तो मुझे 3 साल तक का वर्क परमिट मिलेगा। वहीं अगर मेरी एजुकेशन 3 ईयर या 4 ईयर की है तो मुझे 3 साल का पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। सो ये जो पीजीडब्ल्यूपी मिलता है ये एक स्टूडेंट को ना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो वहाँ पर काम करे, बल्कि इट कैन ऑल्सो बी लाइक पाथवे टू ए पीआर, कि आप पीआर भी जो है वो इसके थ्रू हो सकते हो। सो उस चीज के लिए कुछ जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या चीज है वो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं जो है इसकी जनरल एलिजिबिलिटी। जनरल एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्या बोला है कि हमें जो डीएलआई है वहां से अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करनी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला है यू हैव टू मेंटेन फुल टाइम स्टेटस एज अ स्टूडेंट इन कनाडा। मतलब आपको फुल टाइम अपना जो स्टेटस है एज अ स्टूडेंट वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा वहां पर कनाडा पे। और बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी उन्होंने दी हुई है। वो क्या एक्सेप्शंस है कि आप अपना जो फाइनल सेमेस्टर है उसमें पार्ट टाइम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पार्ट टाइम किया है तो आप जो है वो पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल हो। सेकंड चीज लीव, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मंथ का लीव ले रखा है किसी A to Z रीजन की वजह से, बट आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने उस चीज को अप्रूव किया है, तब भी आपको पीजीडब्ल्यूपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड चीज, अगर आपने कोविड-19 की वजह से कुछ लाइक उसके रूल्स और रेगुलेशन के टाइम पे कोई आपने स्टडी लाइक फुल टाइम नहीं किया है तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी आप जो है उस चीज के लिए एलिजिबल हो। अगला पॉइंट ये है कि जब आप ग्रेजुएट होते हो उसके बाद विद इन 180 डेज के अंदर यू हैव टू अप्लाई फॉर योर पीजीडब्ल्यूपी, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अप्लाई फॉर पीजीडब्ल्यूपी। सो ये थे वो पॉइंट्स जिसमें आप जो है वो अपने इसके पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल होंगे। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स कि कब आप जो है वो अपने पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले आपने ऑलरेडी पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई किया हुआ, अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है तभी आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट ईयर फिर अगेन उस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सेकंड चीज, अगर आपने कोई भी वहाँ कोर्स ले रखा है जो कि आपका इंग्लिश या फिर फ्रेंच लैंग्वेज का है, जैसे एज अ सेकंड लैंग्वेज लोग ले लेते हैं वहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसका भी आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। थर्ड, अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट या सेल्फ इंप्रूवमेंट कोर्स ले रखा है उसके लिए भी आपको कोई पीजीडब्ल्यूपी नहीं है। फोर्थ है कि आपने जो अपनी एजुकेशन है वो 50% से ज्यादा जो है वो ऑनलाइन किया हुआ है। अगर आपने कोविड-19 की वजह से इस तरह का किया है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद जब उसकी लाइक डेडलाइन खत्म होगी, जिसके कोविड-19 खत्म हो गया उसके बाद भी अगर आपने किया हुआ है तो तब भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप कोर्स ऐसा कोई कोर्स जो कंप्लीट करते हो बट उस कोर्स में पीजीडब्ल्यूपी नहीं है तब भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा। स्पेशल केसेस क्या होती हैं कि आपने जो है वो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम्स के, फॉर एग्जांपल 1 ईयर का कोर्स है बट आपने जो है वो 8 मंथ में ही कंप्लीट कर लिया, तब भी आप जो है वो पीजीडब्ल्यू के लिए एलिजिबल रहोगे। डिस्टेंस लर्निंग पॉइंट में क्या है कि जब कोविड-19 का टाइम था तब आप 100% अगर आपने स्टडी आउटसाइड कनाडा भी किया हुआ है बिटवीन मार्च 2020 से लेकर अगस्त 31 2022 तक, अगर आपने फुल्ली आउटसाइड कनाडा किया है तब भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को अपडेट किया, इस पॉलिसी को, और उसमें था कि अगर आपने सितंबर 1 2022 से लेकर अगस्त 31 2024 तक अगर आप अपनी स्टडी 50% भी कनाडा में कर रहे हो, 50% कनाडा से बाहर कर रहे हो, तब भी आप जो है वो एलिजिबल थे। बट अब आफ्टर सितंबर 1 2024 के बाद आपको सारी जो एजुकेशन है आपको इन कनाडा करनी पड़ेगी। कोई भी कुछ भी टाइम लाइक आप 2 मंथ आउटसाइड कनाडा कर रहे हो तब भी आप उस 2 मंथ के लिए आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। सो मतलब आपको फुल्ली 100% अब विद इन कनाडा करनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन स्टडी प्रोग्राम। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों में अब ये है कि अब हमें जो है वो पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा, और ये वो अपडेट है जो अभी नवंबर 1 2024 से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है ये आप ध्यान से सुनो। अगर आप कोई भी कोर्स बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या डॉक्टरल डिग्री यूनिवर्सिटी से करते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोग्राम में, तो आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कोई भी इसमें रिक्वायरमेंट्स में ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोर्स के लिए करना है। कोई भी कोर्स कर रहे हो बट वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए या डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए और वो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, तब आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा।
वो डिपेंड करता है आपका कोर्स जिस हिसाब से है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कितने साल का कोर्स करने से कितने साल तक का वर्क परमिट मिलता है। ओनली जो इसमें डिफरेंस उन्होंने अभी रिक्वायरमेंट्स में चेंज किया है दैट इज कि आपको जब पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करोगे तब आपकी जो सीएलबी है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट में जो सीएलबी है वो 7 होनी चाहिए। दैट इज द ओनली चेंज जो इसमें आया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यानी कि बैचलर मास्टर और डॉक्टरल डिग्री के अलावा अगर कोई भी कोर्स और करते हो, वहां पर सर्टिफिकेट कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तब आपको 2 चेंजेस है इसमें। पहली चीज तो आपको जो है वो CLB 7 लेके आनी पड़ेगी, जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, इसमें भी आपको CLB 7 ही लेके आनी पड़ेगी। सेकंड चीज, इन्होंने जो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट है वो इसमें एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो भी एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी इन्होंने मेंशन किया है उन फील्ड में ही आपकी स्टडी होनी चाहिए, चाहे आपका वो डिप्लोमा है चाहे वो सर्टिफिकेट है। अगर उन फील्ड में नहीं होगा तो आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। वो कौन सी फील्ड है वो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लास्ट क्या है, आप कॉलेज से, यानी कि कोई भी कॉलेज से प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे वो मास्टर डिग्री क्यों ना हो, चाहे वो बैचलर डिग्री क्यों ना हो, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हो तो आपको फील्ड ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट है। अब हम ये देखते हैं कि वो एलिजिबल फील्ड है कौन से। वो जो एलिजिबल फील्ड है वो है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, हेल्थ केयर, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स दैट इज स्टेम, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। यानी कि इन 5 कैटेगरीज में अगर आपकी स्टडी है, अगर आपकी इन 5 फील्ड में आपका वो प्रोग्राम आ रहा है, तभी यू विल बी like able to apply for a PGWP, otherwise you won't be able to apply for a PGWP। इस चीज को आपने याद रखनी है। अब हर कॉलेज ने, हर यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट जारी कर दिया है कि उनके जो कौन से प्रोग्राम है इन कैटेगरीज के अंडर आ रही है और कौन से जो प्रोग्राम्स है इन कैटेगरीज के अंडर नहीं आ रही है। तो वो सारी चीज़ें अब कॉलेजों ने मेंशन करना शुरू कर दिया है, सबकी लिस्ट आ चुकी है। तो आपने जब भी जाना है, किसी भी एजेंट के पास जा रहे हो, आप खुद अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने अपने वेबसाइट पर भी इस चीज़ को मैंशन कर दिया है कि दीज आर दी लाइक कोर्सेज जिसमें PGWP अवेलेबल है। सो वो आप ज़रूर चेक करो। उसके अलावा अगर आपको कोई मुझसे हेल्प चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप जानना चाह रहे हो कि कौन से प्रोग्राम है, या फिर जो मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ या ले रही हूँ उसमें है कि नहीं है, अगर आप वो जानना चाहते हो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं उस चीज़ का आपको बताऊंगी कि वो कोर्स में है कि नहीं है। इसके अलावा अब हम कुछ मिथ देखते हैं और रियलिटी देखते हैं कि क्या उसमें मिथ है और एक्चुअल में वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले, इफ़ यू स्टडीड पार्ट टाइम ड्यूरिंग योर लास्ट सेमेस्टर यू कांट अप्लाई फॉर ए PGWP। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर लाइक पार्ट टाइम है तो आपको PGWP नहीं मिलेगा। लास्ट सेमेस्टर आप पार्ट टाइम कर सकते हो, उससे आपके PGWP में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड चीज है कि यू नीड टू स्टडी ओनली इन कनाडा टू बी एलिजिबल फॉर PGWP। तो ये भी मैंने आपको बताया, सितंबर 2024 के बाद अब आपको जो है वो सारी स्टडी आपको कनाडा में करनी पड़ेगी, तभी आप PGWP के लिए एलिजिबल होगे। उसके अलावा आई स्टडीड पार्ट टाइम बिकॉज ऑफ COVID-19 सो आई वॉन्ट गेट ए PGWP। नो, इट्स नॉट ट्रू। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपने COVID-19 की वजह से स्टडी पार्ट टाइम किया है तो उसमें आपको PGWP में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। आप पूरा अपना PGWP जो है वो अप्लाई कर सकते हो और आपको मिलेगा भी। नेक्स्ट मिथ ये है लोगों में कि ओनली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर PGWP। नहीं, ये चीज़ नहीं है। मैंने आपको सारा बता दिया, अभी जो न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रखी थी उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन एलिजिबल है, उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो अगला है कि PGWP होल्डर कांट अप्लाई फॉर ए परमानेंट रेजिडेंसी। नो, इट्स नॉट ट्रू। PGWP ही होल्डर जो होंगे वही आपको मतलब वो एक पूरा पाथ ही है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जब आप PGWP मिलेगा आपको वहाँ का एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस बेसिस पे तो वहाँ पर आप इजीली कह रहे हो, लाइक आपको बस कुछ टाइम का भी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तब भी वहाँ पर इतने सारे लाइक डिफरेंट प्रोविंस के प्रोग्राम से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। और कनाडा ने अगर इन 5 चीज़ों को फोकस किया हुआ है तो वो इसीलिए किया हुआ है ताकि आप अगर इनमें स्टडी कर रहे हो तो आपको फॉर श्योर PGWP मिले और उसके बाद आपको PR हो। तो ये एक बहुत अच्छा वे है। ये नहीं है कि यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये तरीका बहुत अच्छा है। वैसे इस चीज़ को गलत वे में भी लिया जा रहा है कि नहीं अब नहीं मिलेगा, नहीं, जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने एक कैटेगराइज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब आप जाओगे तो आपको इतनी लाइक कंपटीशन नहीं होगा कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, को रहने को नहीं मिल रहा, प्रोग्राम कोई भी ले रहे हो ऐसे और जिसमें आपको आगे जाके फ्यूचर नहीं है। वो चीज़ उन्होंने खत्म की है और कुछ पर्टिकुलर उन्होंने फील्ड रख दिया है कि आप ये करो, तो आपको ये करोगे तो इसकी कंपटीशन भी बहुत सारी है। इवन जो आपके ड्रॉज निकलती है ना, इनके अलग से ड्रॉज है। अगर आप देखोगे ना, अगर आपको PR के ड्रॉज चेक करने आते हैं, अगर वो देखोगे भी, आप गूगल वगैरह करोगे तभी आपको समझ आ जाएगा, इनके अलग से ड्रॉज निकलते हैं। सो आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू लाइक ये रिक्वायरमेंट्स या फिर आपको जो प्रोग्राम्स में कौन किस में अवेलेबल है PGWP किस में नहीं है, उसके अलावा भी उसमें भी कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखना।
इसके अलावा ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ अपना एक अच्छे से चीज़ें चेक करके कोर्स में आपका वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं है वो चेक करके आप अपने लिए अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी परमिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।